अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि कोई जेल बैठा हुआ लीडर इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है। इमरान खान अवाम में इतना पॉपुलर है वो लीडर कि उसकी कॉल के ऊपर 2.5 साल में कोई 50वीं बार लोग निकले हैं और एक ऐसे माहौल में निकले हैं जब हुकूमत पहले ही कह रही थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गोलियां मारेंगे, ये वापस नहीं जाने देंगे, जो आएगा उसको पकड़ लो, खौफ फैलाया, फौज तलब 245 शरपसंदों को देखते गोली मारने का हुक्म, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इमरान खान की कॉल पे लोग निकले। अच्छा, उसकी एक रीजन ये भी थी कि इस बार ना एक मुख्तलिफ चीज ये थी कि बुशरा बीबी सारे मामलात को देख रही थी, तो ये कंफर्म था कि लोग निकलेंगे। तो पहली तो इस तरह से याद रखा जाएगा कि तमाम तर जबर, बर्बरियत, फस्तायत, खौफ के बावजूद लोग निकले, जान तेली पे रख निकले। दूसरा इसी तरह से याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान में पुरअमन जदोजहद के ऊपर आखिरी ये वार किया गया, और आखिरी वार ये किया गया कि आपने 79 लोगों को सीधी गोलियां मारी। आपने ये किया कि आपने ये बता दिया कि पाकिस्तान में पुरअमन जदोजहद का रास्ता हमने बंद कर दिया और पुरअमन जदोजहद की मूवमेंट को हमने कुचल दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये गोली कब चलाई जाती है? कभी ताकतवर गोली नहीं चलाता, बुज़दिल हमेशा खौफ में आके गोली चलाता है। गोली वो चलाते जो खौफ का शिकार होता है, जिसके पास और सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, उसको अपने इक्तदार, अपने तसल्लुत के लिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता कि वो गोली मार दे। तो जब गोली चल जाती है फिर कहानी खत्म हो जाती है। ये तो मसला इस हुकूमत की, इस निज़ाम की खुशकिस्मती ये है कि PTI बाहर इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब और इन लोगों के हाथ में इनकी खुशकिस्मती है कि अब आप देखें ना कि पिछले 2 दिन से आप बयानात देख लें, उमर अयूब साहब का देख लें लेटे हुए, बैरिस्टर गौहर साहब का देख लें, और शेर अफजल मरवत साहब का देख लें, जरताज गुल साहिबा का देख लें, शिबली फराज साहब का देख लें। उमर अयूब साहब का एक बयान मुगीस अली साहब ने ट्वीट किया हुआ था, मैंने तो कोट ट्वीट करके लिखा कि उमर अयूब साहब को आज गाड़ी के आगे लेट जाना चाहिए शहबाज शरीफ की, या शेर अफजल मरवत साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, जरताज गुल साहिबा, इन सारों को जाके ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर ना लेट जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। कहेंगे जितनी मर्जी सर्दियां, हम नहीं उठ के जाएंगे जब तक आप हमसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, या आप आरा के बाहर जाके सो जाएं, लेट जाएं, या GHQ के बाहर जाके धरना दे दें, भूख हड़ताली कैंप लगा दें कि जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हम भूख हड़ताल कर देंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन आपसे बात के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। कोई बात है करने वाली? निहत्ते लोगों आपने अपने मतलब आपने एक तो आप लोग पहुंचे नहीं डी चौक पे, ठीक है, आपने बेगुनाह कारकुनान जो हैं उनको मरवा दिया, ठीक है, और आप जो है अब आप लेटे हुए हैं, आप मिन्नतें कर रहे हैं, आप तरले कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इनको यह कहा गया है कि तुम लोगों यकतरफा ये बयान दो कि हम नून लीग से बात करना चाहते हैं, मरो, दिखाओ अपनी बेबसी दिखाओ। इनको कहा गया, ये कहने पे ये कर रहे हैं। इमरान खान ने किसी और तरह से बात की, 5 रुकनी कमेटी बनाई कि इमरान खान को लगा कि जितनी बर्बरियत और फस्तायत हो गई है अब हुकूमत बात करेगी, इदारे बात करेंगे कि यार क्या हो गया। इमरान खान को ये थोड़ी पता था कि इमरान खान के जो 5 बंदे हैं जो उसने बनाए वो जाके लेट जाएंगे उनके आगे, हुकूमत के आगे, उनके पांव पकड़ लेंगे। मतलब कोई बात है करने वाली? बंदे आपके मारे गए, बंदे आपके मारे गए, और आप ऐसे डिफेंसिव पे हैं, आप ऐसे मिन्नतें तरले कर रहे हैं जैसे आपके लोगों ने उनके बंदे मार दिए हों। मेरा ख्याल है ये इमरान खान को डराने की आखिरी कोशिश है। बात यह है कि हमें ये बताया जाता है कि फौज के अंदर इंटेलिजेंस, फौज की अपनी जो जिम्मेदारान उनकी इंटेलिजेंस बहुत सख्त है। तो ये एक ऐसी सख्त इंटेलिजेंस है कि 25 मई 2022 का मामले की तहकीकात दिसंबर 2024 में शुरू हो रही हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि 9 मई की तहकीकात भी अभी जारी हैं। 9 मई जितना बड़ा जुर्म बताया जाता है हमें, उसके मुताबिक तो 15-20 दिन में समरी ट्रायल होना चाहिए था और कन्विक्ट हो जाना चाहिए था। मेन जो मुद्दा है वो है जो काजी फाइज ईसा ने टॉप सिटी वाला भेजा था, वो टॉप सिटी वाले में फर्द जुर्म आयद की गई है। फर्द जुर्म क्या होती है? फर्द जुर्म ये होती है कि आपको इल्जामात पढ़ के सुनाए जाते हैं कि आपने ये किया है, ये किया, ये किया है, आप कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया, आप इनकार करते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आपको ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और अब आपका ट्रायल होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि कोई जेल बैठा हुआ लीडर इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है, इमरान खान अवाम में इतना पॉपुलर है वो लीडर कि उसकी कॉल के ऊपर 2.5 साल में कोई 50वीं बार लोग निकले हैं, और एक ऐसे माहौल में निकले हैं जब हुकूमत पहले ही कह रही थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गोलियां मारेंगे, ये वापस नहीं जाने देंगे, जो आएगा उसको पकड़ लो, खौफ फैलाया, फौज तलब 245 शरपसंदों को देखते गोली मारने का हुक्म, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इमरान खान की कॉल पे लोग निकले। अच्छा, उसकी एक रीजन ये भी थी कि इस बार ना
एक मुख्तलिफ चीज ये थी कि बुशरा बीबी सारे मामला को देख रही थी, तो ये कंफर्म था कि लोग निकलेंगे। तो पहली तो इस तरह से याद रखा जाएगा कि तमाम तर जबर, बर्बरियत, फस्तायत, खौफ के बावजूद लोग निकले, जान तेली पे रख के निकले। दूसरा इसी तरह से याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान में पुरअमन जदोजहद के ऊपर आखिरी ये वार किया गया, और आखिरी वार ये किया गया कि आपने निहत्ते लोगों को सीधी गोलियां मारी। आपने ये किया कि आपने ये बता दिया कि पाकिस्तान में पुरअमन जदोजहद का रास्ता हमने बंद कर दिया और पुरअमन जदोजहद की मूवमेंट को हमने कुचल दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये गोली कब चलाई जाती है? कभी ताकतवर गोली नहीं चलाता, बुज़दिल हमेशा खौफ में आके गोली चलाता है। गोली वो चलाते जो खौफ का शिकार होता है, जिसके पास और सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, उसको अपने इक्तदार, अपने तसल्लुत के लिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता कि वो गोली मार दे। तो जब गोली चल जाती है फिर कहानी खत्म हो जाती है। ये तो मसला इस हुकूमत की, इस निज़ाम की खुशकिस्मती ये है कि पीटीआई बाहर इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब और इन लोगों के हाथ में, इनकी खुशकिस्मती है कि अब आप देखें ना कि पिछले 2 दिन से आप बयानात देख लें, उमर अयूब साहब का देख लें, लेटे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब का देख लें, और शेर अफजल मरवत साहब का देख लें, जरताज गुल साहिबा का देख लें, शिबली फराज साहब का देख लें। उमर अयूब साहब का एक बयान मुगीस अली साहब ने ट्वीट किया हुआ था, मैंने तो कोट ट्वीट करके लिखा कि उमर अयूब साहब को आज गाड़ी के आगे लेट जाना चाहिए शहबाज शरीफ की, या शेर अफजल मरवत साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, जरताज गुल साहिबा, इन सारों को जाके ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर ना लेट जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। कहेंगे जितनी मर्जी सर्दी, हम नहीं उठ के जाएंगे जब तक आप हमसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, या आप आरा के बाहर जाके सो जाएं, लेट जाएं, या जीएचक्यू के बाहर जाके धरना दे दें, भूख हड़ताली कैंप लगा दें कि जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हम भूख हड़ताल कर देंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन आपसे बात के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। कोई बात है करने वाली? निहत्ते लोगों, आपने अपने मतलब आपने एक तो आप लोग पहुंचे नहीं डी चौक पे, ठीक है, आपने बेगुनाह कारकुनान जो हैं उनको मरवा दिया, ठीक है, और आप जो है अब आप लेटे हुए हैं, आप मिन्नतें कर रहे हैं, आप तरले कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इनको ये कहा गया है कि तुम लोगों यकतरफा ये बयान दो कि हम नून लीग से बात करना चाहते हैं, मरो, दिखाओ अपनी बेबसी दिखाओ। इनको कहा गया, ये कहने पे ये कर रहे हैं। इमरान खान ने किसी और तरह से बात की, 5 रुकनी कमेटी बनाई कि इमरान खान को लगा कि जितनी बर्बरियत और फस्तायत हो गई है अब हुकूमत बात करेगी, इदारे बात करेंगे कि यार क्या हो गया। इमरान खान को ये थोड़ी पता था कि इमरान खान के जो 5 बंदे हैं जो उसने बनाए वो जाके लेट जाएंगे उनके आगे, हुकूमत के आगे, उनके पांव पकड़ लेंगे। मतलब कोई बात करने वाली? बंदे आपके मारे गए, बंदे आपके मारे गए, और आप ऐसे डिफेंसिव पे हैं, आप ऐसे मिन्नतें तरले कर रहे हैं जैसे आपके लोगों ने उनके बंदे मार दिए हों। मेरा ख्याल है ये इमरान खान को डराने की आखिरी कोशिश है। बात यह है कि हमें ये बताया जाता है कि फौज के अंदर इंटेलिजेंस, फौज की अपनी जो जिम्मेदारान उनकी इंटेलिजेंस बहुत सख्त है। तो ये एक ऐसी सख्त इंटेलिजेंस है कि 25 मई 2022 का मामले की तहकीकात दिसंबर 2024 में शुरू हो रही हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि 9 मई की तहकीकात भी अभी जारी हैं। 9 मई जितना बड़ा जुर्म बताया जाता है हमें, उसके मुताबिक तो 15-20 दिन में समरी ट्रायल होना चाहिए था और कन्विक्ट हो जाना चाहिए था। मेन जो मुद्दा है वो है जो काजी फाइज ईसा ने टॉप सिटी वाला भेजा था, वो टॉप सिटी वाले में फर्द जुर्म आयद की गई है। फर्द जुर्म क्या होती है? फर्द जुर्म ये होती है कि आपको इल्जामात पढ़ के सुनाए जाते हैं कि आपने ये किया, ये किया, ये किया, आप कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया, आप इनकार करते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आपको ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और अब आपका ट्रायल होगा। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।